स्वागत है। मैं नागेंद्र प्रताप सिंह चौहान आपके साथ उपस्थित हो रहा हूँ। आज जो हमारा चैप्टर साइंस में चल रहा था रिप्रोडक्शन, उसका पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ आपके पास। पार्ट 1 में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सीखा था। पार्ट 2 में आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट में आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में बताया जाएगा। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction means अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। तो यहाँ से अगर हमने लैंगिक जनन में पढ़ा है कि दो पेरेंट्स होते हैं, दो पेरेंट्स, एक मेल और एक फीमेल, उनके जो सेक्स सेल्स होते हैं उनके रिएक्शन से न्यू ऑर्गेनिजम्स का निर्माण, प्रोडक्शन होता है। ठीक है। अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल सिंगल पेरेंट्स होगा। उसी सिंगल पेरेंट्स की कुछ सेल्स ऐसी होंगी जिनकी वजह से न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा, प्रोड्यूस होगा नया ऑर्गेनिज्म। सिंगल पेरेंट्स की वजह से, सिंगल पेरेंट्स के बॉडी पार्ट्स से ही न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखो इसमें आपको याद रखना है आ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये तो डेफिनेशन है। आ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच आ सिंगल, चलो वेयर आ सिंगल पेरेंट, वेयर, अब यहाँ पे मैटर करता है सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट इज डिवाइडेड इनटू, अब डिवाइडेड इनटू का मतलब होता है डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स, मैनी पार्ट्स हो जाते हैं उसके, या टू और मोर देन टू भी लिख सकते हैं इस जगह पर। बहुत से पार्ट्स भी हो सकते हैं, दो पार्ट्स भी हो सकते हैं, तीन पार्ट, मतलब एक से तो ज्यादा रहेगा। जब एक से ज्यादा होता है वो प्लूरल में पहुंच जाता है, सिंगुलर से हटके। तो यहाँ मैनी पार्ट्स हमने लिख दिया। अब उसकी काउंटिंग दो भी हो सकती, चार भी हो सकती, आठ भी हो सकती, 10 भी हो सकती, कुछ भी हो सकती है बाई इटसेल्फ। और जितने पार्ट्स में ये ब्रीक करेगा उतने ही ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएंगे। एंड यहाँ पे वो भी जोड़ देंगे, एंड रिप्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग, न्यू ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है। जहां पर सिंगल पेरेंट्स बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है और अपने आप, सॉरी यहाँ पे एक सेल्फ होना चाहिए था, अपने आप बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि नए नए जितने पार्ट में डिवाइड होगा सारे लिविंग में चेंज हो जाएंगे, सारे जीवित रहेंगे, सारे पार्ट्स एक न्यू ऑफ स्प्रिंग बना देंगे, यानी कि हो गया अलैंगिक जनन। अब इसमें कुछ टाइप होते हैं। देखो अलैंगिक जनन होता कैसे है। अलैंगिक जनन में कोई इंटरनल रिएक्शन नहीं होती है। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी पार्ट से ही न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इसमें सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, और जो सिंगल पेरेंट होता है उसे मदर पेरेंट बोलते हैं। मैक्सिमम टाइम में, अधिकतर टाइम में उसको मदर पेरेंट बोलते हैं। और मदर पेरेंट जब उसके पार्ट्स हो जाते हैं, उन पार्ट्स में से लगभग सारे पार्ट्स या कुछ पार्ट्स जीवित रह जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं, आगे उनमें ग्रोथ होने लगती है, वही न्यू ऑफ स्प्रिंग बन जाते हैं। और इनकी क्वालिटी वही रहेगी जो मदर पेरेंट या आपके मतलब सिंगल पेरेंट के अंदर रहे होंगे। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो इट टेक्स प्लेस एज फॉलोज।
कैसे कैसे ये कंडीशन, ये पार्टीशन, ये डिवाइडेशन कैसे कैसे हो सकता है। भाई मेन मैटर यही है कि ये डिवाइडेशन कैसे कैसे हो सकता है। तो पहली चीज यहाँ पे आती है, हमने देखा कि पहला पॉइंट यहाँ पे आया कौन सा, बटिंग। तो बटिंग नहीं, चलो बटिंग की जगह हमने फ्यूजन ले लिया। बटिंग की आता है, ठीक है, हमने ले लिया फ्यूजन। पहला पॉइंट हमारा हो गया फ्यूजन। अब फ्यूजन में क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है विखंडन। हिंदी भी साथ में हम लोग देखते चलते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने हिंदी में पढ़ रखा होगा, तो ये भी देख के चलते हैं। विखंडन, विखंडन का मतलब खंड खंड होना, टूटना, ठीक है। और जब विखंडन की बात आती है तो विखंडन जब किसी चीज का होता है तो उसमें या तो कम से कम दो पार्ट तो हो ही जाएंगे। दो पार्ट तो होंगे। अगर कोई मान लीजिएगा ये स्टिक है और इसको विखंडित करें मतलब तोड़ें, तो मिनिमम दो पार्ट होंगे। यानी कि या तो दो पार्ट होंगे या दो से अधिक होंगे। अगर दो पार्ट हो रहे हैं तो उसको हम लोग बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन बोलते हैं। और अगर दो से ज्यादा पार्ट हो रहे हैं तो उसको मल्टीपल फिजन यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं बहुविखंडन, ठीक है। तो सबसे पहले फिजन में हम पहला पॉइंट लेते हैं बाइनरी। भाई आपको एक चीज और ध्यान देनी है, अगर साइंस में कहीं पे बाई शब्द का यूज किया गया हो तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो भी चीज होगी वो डबल होगी, सिंगल नहीं होगी। जो भी होगा वो डबल होगा। तो चलो भाई देखते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन की बात करते हैं हम लोग। बाइनरी फिजन में क्या है, जो पेरेंट बॉडी होती है, पेरेंट्स की जो बॉडी होती है, ठीक है। सबसे पहली बात ये है, आपको यहाँ पे विखंडन का एक ये डिवीजन भी लिख लेना है, क्योंकि अभी आप डिवीजन लिख लिया हमने, इसलिए लिख लिया कि हमें याद रहेगा, ठीक है। तो विखंडन में क्या होता है कि जो पेरेंट्स की बॉडी होती है वो टू पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है, ठीक है। कितने पार्ट में, दो भागों में डिवाइडेड हो जाती है और दोनों में ग्रोथ होने लगती है। जो पेरेंट यानी कि जो माँ या पिता जो भी होगा, मतलब पेरेंट बॉडी होगी, उसमें से दो पार्ट बन जाएंगे और दोनों पार्ट आपके ग्रोथ करने लगेंगे। जब ये सिचुएशन आती है तो इसे बाइनरी फिजन बोलते हैं। जैसे अमीबा होता है, ठीक है। अमीबा में क्या होता है कि उसमें जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो उसके किनारे जो होते हैं उनमें वेट बढ़ता जाता है, उनकी ग्रोथ स्पीड में होती है और बीच में पतला होता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो बीच से टूट जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि बीच से टूट जाता है, दो पार्ट बन जाते हैं। और जब दो पार्ट बन जाते हैं और दोनों में ग्रोथ होने लगती है, यानी एक अमीबा की जगह पे अब दो दो अमीबा हो गए, इनमें हो गया रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे फीजन, क्योंकि वो बीच से टूट गया, फीजन हो गया। और फीजन भी कौन सा हुआ, दो पार्ट हुए तो बाइनरी फीजन। अगर दो पार्ट हुए तो बाइनरी फीजन हुआ, ठीक है। अमीबा के अलावा बैक्टीरिया में भी यही पोजीशन होती है। बैक्टीरिया भी लिविंग सेल्स होती हैं और इनमें भी जो रिप्रोडक्शन होता है वो इसी मेथड से होता है, बाइनरी फीजन से। बाइनरी फीजन मींस एक सेल जो होगी या एक, भाई सबसे पहली चीज हमें यह समझना है कि पेरेंट बॉडी जो होगी वो दो पार्ट में टूटेगी। अगर दो के दोनों पार्ट ग्रोथ कर रहे हैं तो रिप्रोडक्शन हो गया, क्योंकि एक से दो हो गए, रिप्रोडक्शन हो गया। और अगर दो ही हो रहे हैं तो बाइनरी हो गया। और बाई चांस यहाँ पे बहुत सारे हो रहे होते, चार पार्ट हो जाते, छह हो जाते, तीन हो जाते, पांच हो जाते, तो उसको हम लोग मल्टीपल फिजन बोलते हैं। ये हो गया आपका टॉपिक फिजन। फिजन का मतलब होता है डिवीजन, और डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं विखंडन, ये आपको लिख दिया है। बाइनरी फिजन को हम लोग हिंदी में बोल देते हैं द्विविखंडन। द्विविखंडन का मतलब होता है कि दो पार्ट में टूटना, दो पार्ट में टूटना। लेकिन टूटने से मतलब ये नहीं कि अगर दो पार्ट कर दिए तो बाइनरी फिजन हो गया, नहीं। दोनों पार्ट में जो दो पार्ट बने उनमें ग्रोथ होनी चाहिए, दोनों जिंदा होने चाहिए, जीवित होने चाहिए, लिविंग्स होने में आने चाहिए, ठीक है। तब ये आपका बाइनरी फिजन बनता है। अब बाइनरी फिजन में क्या होता है, द पेरेंट बॉडी
A parent body divides its body कितने पार्ट में बताया था भाई आपको, कितने पार्ट में? बाइनरी फिजन लिख रहे हैं हम लोग, तो बाइनरी फिजन में आपको पार्ट्स बताए थे, पार्ट्स, या पार्ट्स की जगह पे हम लोग इसको ब्रैकेट में करके यहाँ पे सेल वर्ड यूज कर सकते हैं या बॉडी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, वर्ड यूज कर सकते हैं। अभी बताएंगे सेल वर्ड क्यों यूज कर सकते हैं, वो भी मैटर आएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड दूसरी बात हमने आपको बताई थी, टूटना तो एक अलग बात है, लेकिन इसके साथ में और क्या होना चाहिए, ईच ऑफ देम, मतलब दोनों पार्ट जो होंगे, ईच ऑफ देम ग्रो, ग्रोस मतलब वृद्धि होनी चाहिए दोनों में, टू द साइज ऑफ द, टू द साइज ऑफ द पेरेंट, टू द साइज ऑफ द पेरेंट सेल, जो पेरेंट सेल होगी उसी के साइज में उनमें ग्रोथ होनी चाहिए। ये कंडीशन है यहाँ पे बाइनरी फिजन के लिए। आ पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इट्स बॉडी इनटू टू पार्ट्स या टू सेल एंड ईच ऑफ देम ग्रोस टू द साइज ऑफ पेरेंट सेल, और इनमें से सभी में जो ग्रोथ होगी वो पेरेंट सेल की ग्रोथ के बराबर ही होगी, कुछ समय बाद पेरेंट सेल के बराबर हो जाएंगे, वही मतलब उनका रूप बन जाएगा जो पेरेंट का था, सेम क्वालिटी का बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में मेन चीज होती है एग्जाम्पल्स, हम आपको ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं, एक दो एग्जाम्पल्स आपको अभी मैंने बताए भी थे, जैसे अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये एग्जाम्पल्स हमारी हो गए बाइनरी फिजन, ठीक है। और भी एग्जाम्पल जब आएंगे आपको आगे पता चलते रहेंगे, धीरे धीरे मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, तो अभी इसका और भी पार्ट आने हैं, तो एग्जाम्पल्स अभी मैं उतना लेके चल रहा हूँ जिससे थोड़ा टाइम कम लगे, आगे और भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे स्किप करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आपको अमीबा बताया गया था, बैक्टीरिया बताया गया था, ठीक है। दो एग्जाम्पल अभी आप अपने दिमाग में डालिए। आगे देखते हैं। सबसे बड़ी बात जो बाइनरी फिजन होता है, इसमें हमने आपसे कहा था बाइनरी फिजन में जो हम वर्ड यूज कर रहे थे बार बार सेल, ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो दिस वे ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन occur in only unicellular, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये जो आपका रिप्रोडक्शन है ये केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जगह लेता है और किसी में ये नहीं होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो आपके होते हैं, यूनिसेलुलर का मतलब एक कोष की जीव, अब जब इनमें एक ही सेल है और वही डिवाइड हो गई दो पार्ट में, एक सेल यूनिसेलुलर को हम लोग सेल के नाम से भी बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ड जो आ रहा था यहाँ पे सेल वर्ड का हम लोग यूज कर रहे थे। जैसे हमने लिखा था पेरेंट सेल, पेरेंट सेल इसलिए बोला क्योंकि इसमें भी सिंगल सेल होगी और वही ब्रेक डाउन कर गई दो में। अब ये विखंडन आपको याद रखना है कि वो ऐसी जगह पर ही विखंडन हो सकता है, ऐसे जीवों में ही फ्यूजन हो सकता है जिनमें केवल सिंगल सेल हो। अगर एक से ज्यादा सेल है
एक से ज्यादा सेल वाले जीव में विखंडन नहीं हो सकता है, क्योंकि विखंडन होगा तो सेल अलग अलग हो जाएंगे, बट जाएंगे। अब पता चला हम लोग हैं मल्टी सेलुलर है, बहुत सारी हमारे अंदर सेल्स हैं। अब बहुत सारी सेल्स का मतलब ये है कि अगर हम लोग हमारे दो पार्ट हो जाते हैं तो एक भी पार्ट जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। एक भी पार्ट जिंदा नहीं रहेगा हम लोगों का, नीचे वाला भी बर्बाद ऊपर वाला भी बर्बाद। अगर हम सोचे ऐसे काट लें हम लोग तो हम लोग दोनों साइड से ही बर्बाद हो गए, ठीक है। लेकिन यूनिसेलुलर में क्या है कि आप कहीं से भी काटो उनकी एक ही सेल होती है, और उस सेल के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो डेवलप हो जाती है काटने के बाद, वो दो पार्ट में टूटने के बाद डेवलप हो जाती है, दो ऑर्गेनिज्म बन जाती हैं। एक ही सेल को तो डेवलप होना है, और हमारे यहाँ पता चला कुछ सेल्स ऐसी हैं जो केवल हमारे फेस पे ही मिलती हैं। अब दो पार्ट तो हमने कर दिए, वो सेल हमें नीचे नहीं मिलेगी। कुछ सेल ऐसी हैं जो हमारे राइट साइड में मिलती हैं, कुछ सेल ऐसी हैं जो हमारे लेफ्ट साइड में मिलती हैं। अगर हमने लेफ्ट राइट को काटा तो राइट वाली लेफ्ट में नहीं जा पा रही, लेफ्ट वाली राइट में नहीं जा पा रही है। पूरी एक्टिविटी जितनी भी सेल्स थी और हार्मोन्स और जितने बॉडी पार्ट है सारी एक्टिविटी रुक जाएंगी, तो काम खत्म हो जाएगा हमारा, हम यहाँ की बजाय कहीं और मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मिलेंगे जरूर, मिलते ही रहेंगे। तो ये हो गया आपका बाइनरी फिजन। दूसरा पॉइंट हमने कहा था बाइनरी फिजन के साथ में और एक चीज आती है कि अगर दो से ज्यादा सेल्स में टूट जाए तो उसको हम लोग बोल देते हैं मल्टीपल फिजन, उसको बोला जाता है मल्टीपल फिजन। दो से ज्यादा सेल हो जाए मतलब पार्ट, जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था वो ऐसे टूटा कि उसके कई सारे पार्ट, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें मल्टीपल फिजन में समझने वाली बात यह है कि जब किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी एक मेम्ब्रेन के द्वारा ढकी होती है। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, प्रोटेक्टेड सेल होती है वो, या कुछ भी कह सकते हैं। बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए एक झिल्ली होती है, उसके अंदर होती है। तो जो बॉडी है उसकी वो सेल के अंदर ही टुकड़ों में टूटती रहती है, छोटे छोटे टुकड़ों में सेल के अंदर टूट जाती है। और जब वो मेम्ब्रेन फटती है तो वो सारे टुकड़े बाहर हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और वही टुकड़े ग्रोथ करके न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ठीक है। और जो ये मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, जो मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं उनके अंदर जो टुकड़े बनते हैं वो न्यू ऑर्गेनिजम्स का रूप ले लेते हैं। तो चलो देखते हैं होता क्या है। जो प्रोटेक्टिव कवर होता है जिसको हम मेम्ब्रेन बोलते थे उसको किस्ट बोलते हैं, काइस्ट बोल देते हैं कुछ लोग, किस्ट बोल देते हैं, ठीक है। वो ये होता है काइस्ट। इसके अंदर उनके पार्टीशन होते रहते हैं, वो प्रोटेक्शन के लिए होता है केवल। ये काइस्ट मेम्ब्रेन्स जो होती है प्रोटेक्शन के लिए है, और उसके अंदर पार्टीशन होता रहता है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा sometime a protective cover डेवलप हो जाता है प्रोटेक्टिव कवर अपने आप, लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में होता है। डेवलप्स, अब कहाँ डेवलप होता है ये भी देख लेते हैं। अराउंड द सेल विच इट अराउंड द सेल विच gets divided inside, अंदर ही अंदर। ऐसा नहीं है कि वो कवर को तोड़ के टुकड़े बाहर निकल रहे, नहीं, अंदर ही अंदर उसमें क्या होता है कि डिवाइडेड इनसाइड मैनी टाइम, बहुत बार डिवाइडेड हो जाते हैं भाई। अभी क्या था, ऊपर वाले में ऐसी कोई प्रोटेक्टेड सेल नहीं थी, अगर उसके दो टुकड़े हो गए तो वो दो ही ऑर्गेनिज्म बनाया उसने। इसमें प्रोटेक्टेड सेल के अंदर वो बने रहेंगे, ठीक है, बहुत टाइम तक बने रहेंगे और टुकड़े होते रहेंगे कंटिन्यू। लेकिन जब बम विस्फोट होगा ना तो बहुत सारे जीव निकल आते हैं। देखते हैं भाई क्या होता है। व्हेन इट ब्रेक्स, व्हेन इट
ब्रीक्स, जब ये टूटता है, ठीक है, तो बहुत आवाज करता है। नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स आर रिलीज टुगेदर। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये सारे जिंदा भी होते हैं टुगेदर, ठीक है, आर रिलीज टुगेदर, ठीक है। दीज सेल्स आर कॉल्ड, हम लोग अगर कभी बात करते हैं ये जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स को ही हम लोग बोलते हैं दीज सेल्स, जो ये सेल्स हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं भाई, डॉटर सेल। डॉटर सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि आगे चल के इनको भी मां बनना है, पिताजी तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि जो जन्म देने वाला है वो है माँ, पिताजी तो एक माध्यम है। तो डॉटर सेल, यहाँ पे डॉटर सेल बोला जाता है। डॉटर सेल का मतलब आगे चल के इन्हें भी माताजी का रोल प्ले करना है, इनके साथ भी वही घटनाएं होंगी जिनकी, जिस घटना की वजह से ये दुनिया में आए हैं, उस वो घटना इनके साथ भी होनी है, और इनकी वजह से भी कोई ना कोई दुनिया में आएगा, फिर जो आएंगे वो फिर वही प्रोसेस आपका हो जाएगा। अब ये कास्ट जो है इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड कवर को, प्रोटेक्टेड कवर को बोला जाता है कास्ट, ठीक है। ये आपका मल्टीपल फ्यूजन है भाई, एक एक पॉइंट पे विशेष ध्यान देना है। मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन ये आपका हो गया, ठीक है। और इस दिस टाइप, यहाँ लिख ले एक पॉइंट, नहीं तो भूल जाओगे। दिस टाइप ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन। इस टाइप के फ्यूजन को हम लोग मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। चलो भाई, हमने फ्यूजन पढ़ा, फ्यूजन के बारे में हमें समझ में आया। हमने पढ़ा फ्यूजन क्या होता है, डिवीजन, फ्यूजन का मतलब, फ्यूजन का सेंस होता है डिवीजन। और हमने बताया डिवीजन दो टाइप से हो सकता है, या तो किसी के दो पार्ट कर दो, या दो से ज्यादा कर दो। दो पार्ट अगर हो रहे हैं बाइनरी फ्यूजन हो गया, दो से ज्यादा हो रहे हैं मल्टीपल फ्यूजन हो गया। दोनों में अंतर ये होता है कि बाइनरी फ्यूजन में प्रोटेक्टेड कवर नहीं होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, हम लोग उसको सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेल तो एक ही है। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल होती है, तो सेल तो एक ही है। और आपको बताया जो फ्यूजन होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, एक सेल को सेल बोलेंगे। जो सेल होती है बाइनरी फ्यूजन में, उसके ऊपर प्रोटेक्टेड कवर नहीं होता है, यानी काइस्ट नहीं होता है। तो जैसे ही वो टूटा दो पार्ट में, दो अलग अलग बन गए, तुरंत अलग हो गए, तुरंत उनमें ग्रोथ होने लगी। थोड़े दिन बाद दो मदर आ गई, उन दो से चार बन गए, चार से छह बन गए, आठ बन गए, फिर ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब मल्टीपल फ्यूजन की बात आती है, तो मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है कि ऊपर से एक प्रोटेक्टेड कवर होता है। प्रोटेक्टेड कवर क्या, उसको काइस्ट बोलते हैं। अब जैसे उनके अंदर फ्यूजन हुआ, डिवीजन हुआ, सेल में डिवीजन हुआ, सेल टूटी, तो वो बाहर नहीं आ पा रही, वो कवर की वजह से अंदर है। तो धीरे धीरे वो दो पार्ट हुए, दो के फिर चार हुए, चार के यार वो कवर के अंदर ही है। एक टाइम ऐसा आया कि उसका वेट इतना बढ़ गया कि कवर अपने आप फट गया, विस्फोट कर दिया, फट गया। जब फटा तो उससे बहुत सारी सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, रिलीज टुगेदर, एक साथ रिलीज हो गई, सारी बाहर आ गई। और इन नंबर ऑफ सेल्स जो ये थी, जो अंदर से बाहर आई है, एक ही जीव था, एक ही सेल थी, उसी के सारे पार्ट्स हैं, और इन पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल। डॉटर सेल क्यों बोला, आप दिमाग लगाइए भाई, इसको हम लोग सन भी तो बोल सकते थे, या चाइल्ड भी तो बोल सकते थे। डॉटर सेल इसलिए बोला, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें पिताजी का कोई काम नहीं है, सिर्फ माताजी ही रहेंगी। और माताजी फीमेल कैटेगरी में आती हैं, तो यहाँ जो सेल होंगी वो फीमेल कैटेगरी में ही रखी जाएंगी, यानी कि डॉटर सेल ही बोला जाए, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। बहुत सिंपल था,
थोड़ा सा दिमाग लगाना था, लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप किसी को काट दो। तो बाद में आप ये चेक करो कि ये जिंदा होगा कि नहीं होगा, इसमें दो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो मैंने बताया कि यूनिसेलुलर में होता है। जैसे कि आप केचुए को काट दो, तो केचुए के दो पार्ट कर दो, दोनों जिंदा रहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि केचुआ जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोष की जीव है, तो उसमें ये क्वालिटी होती है सीजन की। आप काट दोगे, कट भी जाते हैं, फिर भी जिंदा रहते हैं। ठीक है, जो हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, हमारे हमारे का मतलब हमसे नहीं है, सिर्फ सभी लोगों से है। हम लोग सबसे ज्यादा यूज अगर कुछ करते हैं वो खेती से हमें मिलता है। और खेती करते हैं किसान, और किसान का सबसे अच्छा मित्र है केचुआ। तो हमारा भी अच्छा मित्र हो गया केचुआ, केचुआ सॉरी। ठीक है, दूसरा आपका पॉइंट आता है इसमें, पहला टाइप मैंने आपको बता दिया। दूसरा दूसरा देखो क्या आता है भाई, बडिंग। अब ये प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम तो आती रहेंगी, आपको ये चीजें सीखनी है भाई। जब रिप्रोडक्शन इन प्लांट आएगा या रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आएगा, तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। अब पता चल गया कि किसी प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, बात वहां तक नहीं रुकेगी, बात तो आगे तक जाएगी, दिल्ली तक पहुंचेगी। दिल्ली तक पहुंचने का मतलब फिर वो ये पूछेगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी टाइप होते हैं, कितने टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और किस टाइप का इस प्लांट के साथ हो रहा है। डाइऑप्शन देगा, फिजन देगा, बडिंग देगा, स्पोलुलेशन देगा, और इसके बाद आपका फ्रेगमेंटेशन देगा। ठीक है, और वेजिटेशन प्रोपोगेशन देगा। ऐसे ही आपको टाइप बताएगा। तो आपको ये पता करना है कि किस जीव में और किस प्लांट में कौन सा रिप्रोडक्शन जगह लेता है, किस रिप्रोडक्शन की वजह से किस टाइप के जीव या प्लांट्स की क्वांटिटी और नंबर, ये सब कर दो। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। बडिंग को हिंदी में बोलते हैं मुकुलन। बडिंग को हिंदी में बोला जाता है मुकुलन, या सिंपल भाषा में देखो, जो हिंदी पढ़ते होंगे वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। कलिकायन, मुकुलन या कलिकायन। ठीक है, अब मुकुलन या कलिकायन का क्या मतलब होता है ये भी देख लेते हैं। जो बड होता है, एक शब्द आएगा इसमें बड, उसको बोलते हैं कलिका। ठीक है, कलिका बोलते हैं। देखो जैसे आपने एग्जाम्पल में हाइड्रा, ईस्ट वगैरह आपने कभी पढ़े होंगे, बडिंग में आ जाते हैं। इनमें क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट होता है, मदर प्लांट, पेरेंट प्लांट, कुछ भी बोलो, क्योंकि एक ही होते हैं पेरेंट या मदर। बोलो, बार बार नहीं हम बोलेंगे आपसे, हम मदर या पेरेंट बोल दें, आप समझ जाए। जो यहाँ पे पेरेंट प्लांट होते हैं या मदर प्लांट होते हैं, उनमें से एक बड निकलती है, उनमें से एक बड निकलती है, और कुछ समय बाद वो बड ग्रोथ करके उस प्लांट से अलग होके एक न्यू प्लांट बना देती है। ठीक है, अभी तो हम प्लांट वर्ड बोल रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म वर्ड यहाँ पे लिखा जाए, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म में होता है, प्लांट में होता है, ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर होंगे। चलो भाई देख लेते हैं बडिंग क्या होता है। कि सम ऑर्गेनिज्म लाइक, अब एग्जाम्पल आपको देना जरूरी है तो बाद में दे देंगे। ठीक है, ग्रो स्मॉल, समझना एक एक पॉइंट, ग्रो स्मॉल आउट ग्रोथ। ठीक है, आउट ग्रोथ का मतलब एक अलग से इसमें ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, बाहर की तरफ, उसको हमने बोला आउट ग्रोथ। किससे आउट ग्रोथ? फ्रॉम देयर बॉडी। होता है भाई ऐसा, फ्रॉम देयर बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये आउट ग्रोथ है ना, जो ये आउट ग्रोथ है, इस आउट ग्रोथ को ही हम लोग बोलते हैं बड, इसको ही बड बोलते हैं, आउट ग्रोथ को। ठीक है, तो इस अब यहाँ पे हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं, दिस आउट ग्रोथ इज अ बड, दिस
आउट ग्रोथ इज अ बड। ठीक है, हमने वैसे लिख दिया था, बताने की जरूरत नहीं थी। और ये बड करता क्या है ये भी देख लेते हैं। जो देखो यहाँ पे सेल तो एक ही होगी, और एक सेल है तो एक उसमें न्यूक्लियस होगा, और उस न्यूक्लियस के पार्ट हो जाएंगे। और जब न्यूक्लियस के पार्ट होंगे तो एक पार्ट तो पेरेंट प्लांट के पास या पेरेंट ऑर्गेनिज्म के पास रहेगा, और एक चला जाएगा बड के पास। ठीक है, और उससे बन जाएगा नया प्लांट या नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, तो द न्यूक्लियस ऑफ parent plant, the nucleus of parent plant divides, भाई डिवाइड तो हो ही जाएगी, डिवाइड्स वन ऑफ न्यूक्ली, वन ऑफ न्यूक्ली जो डिवाइड हो जाती है, और उनमें से एक न्यूक्ली जो है मूव्स, मूव्स कहाँ मूव करती भाई, एक ही जगह पे मूव करेगी, और कहाँ करेगी, मूव्स इनटू बड, इनटू बड। ठीक है, एक न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, और उस न्यूक्लियस का एक पार्ट बड में मूव कर गया। ठीक है, और बड में जब मूव किया तो द न्यूली फॉर्म्ड बड, दो कंडीशन होती हैं, न्यूली फॉर्म्ड बड, आइदर, भाई दो कंडीशन है, तो वो दो कंडीशन कौन सी हैं, चलो देख लेते हैं। आइदर कौन कौन सी हैं, दो देखते हैं। एक तो ये है कि वो अटैच बना रहेगा पेरेंट से, और दूसरा ये है कि स्टार्ट कर देगा, मतलब अलग हो जाएगा, और रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्टिंग, जो रिप्रोड्यूशन था वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा अपने जैसे, और बनाना स्टार्ट कर देगा। आइदर डिटैच, डिटैच रहेगा किससे, फ्रॉम द पेरेंट, या स्टार्ट, क्या स्टार्ट करेगा भाई, एक ही चीज तो स्टार्ट कर सकता है, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग another one, producing an other bud। ठीक है, क्या स्टार्ट कर देगा, दूसरा बड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये आपका बडिंग था। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, ये कंडीशन जो अप्लाई होती है एग्जाम्पल में, देख लेते हैं भाई थोड़ा सा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी तो यही पार्ट है, क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं एग्जाम्पल में। ईस्ट, हाइड्रा, ईटीसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आप और भी एग्जाम्पल्स पढ़ते रहते हो उनके बारे में। ठीक है, ये हो गया हमारा बडिंग, ये बडिंग था। बडिंग के बाद आएगा आपका स्पोर फॉर्मेशन बोल सकते हैं, या स्पोरुलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, उसका मतलब होता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। देखो बीजाणु जनन क्या होता है, तीसरा पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं हम। स्पोरुलेशन, अगर हिंदी में आपने समझ लिया, इंग्लिश आपको आ जाएगी। बीजाणु जनन, ठीक है, बीजाणु जनन
अब देखो होता क्या है, आप समझ गए कि यहाँ पे बीजाणुओं से होगा, जो भी होगा, जो भी घटना होगी वो बीजाणुओं से, बीज के जो अणु होंगे उनसे होगा। और बीज के अणु आएंगे कहाँ से, क्या प्रोसेस, उसके बारे में देखते हैं। इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, खतरनाक मेथड है भाई। इन दिस मेथड पेरेंट रिलीज आ सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स, पेरेंट रिलीज करते हैं आ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर रिलीज करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉल्ड स्पोर। उसको क्या बोला जाता है, स्पोर कहा जाता है। ठीक है, स्पोर का मतलब बीजाणु, हिंदी में इसी को बोलते हैं बीजाणु। और बीजाणु जो होता है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और सिंगल सेल स्ट्रक्चर को बीजाणु बोलते हैं, उसका निर्माण पेरेंट सेल करता है। ठीक है, अब करता कहां से, बॉडी के किसी पार्ट से करेगा भाई, फ्रॉम देयर बॉडी, फ्रॉम देयर बॉडी। ऐसा नहीं है कि इनके साथ कोई और आ गया हो या कुछ, मतलब अलग से कोई चीज उठा के उससे बना दिया हो, नहीं, बॉडी से ही बनाएंगे भाई। रिप्रोडक्शन है तो ये रिप्रोडक्शन बॉडी से होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, स्पोर ग्रोज इनटू फुल फुल फ्लेज बॉडी। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब ये फिर पूरी बॉडी में क्या होता है, डेवलप हो जाता है। यही स्पोर पूरी बॉडी में डेवलप हो जाता है। बड़ी खुराफात है भाई। अब ये खुराफात अगर ना होती तो मलेरिया ऐसे नहीं फैलता। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों के साथ में, लेकिन हम लोग समझते नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा, ये स्पोरुलेशन का एग्जाम्पल है भाई, कौन सा, मलेरिया, मलेरिया, मलेरिया का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है पैरासाइट्स। तीसरा एग्जाम्पल आपका है माउल्ट। चौथा एग्जाम्पल आपका है मोजेस, मोजेस। और पांचवा है फॉर्म्स। ठीक है, अब ज्यादा तो नहीं लिखाएंगे, आप लोगों को याद भी तो करना होगा, एक्सेट्रा लिख दो। ठीक है, ये जो है ना, एक्सेट्रा लिख दिया आपने, यूज दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सारे इस टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है, ये ऐसे होते हैं कि इनके स्पोरुलेशन में हवा, पानी, ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं। पता चला यहाँ पे बीमारी है, हवा के सहारे चल गया, हवा के साथ चली गई, अब आगरा, आगरा से बीमारी शुरू हुई, हवा के साथ पहुंची इटावा, इटावा के रास्ते वो उसने पकड़ लिया, इलाहाबाद पहुंच गई, इलाहाबाद से फिर पता चला बिहार में घुस गई, बिहार के बाद पता चला पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद नेपाल को बर्बाद कर दिया। ठीक है, मतलब शुरुआत यहाँ से हुई, बर्बाद नेपाल हुआ। बेचारी की क्या गलती थी। ठीक है, गलती उसकी नहीं थी, गलती थी हवा की, और उस हवा ने इतना सब कुछ कर दिया और हम लोग चुपचाप देखते रहे, कुछ कर ही नहीं पाए। करेंगे क्या, कर ही नहीं सकते हैं, इतने गंदे लोग हैं हम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दो। स्पोरुलेशन बीजाणु जनन होता है। इसमें क्या होता है कि पेरेंट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर रिलीज करता है। पेरेंट जो होता है
एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर रिलीज करता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पोर। और स्पोर क्या करता है, कुछ समय में एक फुल फ्लीज बॉडी में डेवलप हो जाता है। ठीक है, जब वो डेवलप हो जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बन गया, बस फिर वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। फिर वो उसी तरीके से करेगा, एक सिंगल स्ट्रक्चर सेल स्ट्रक्चर देगा, फिर उससे बनेंगे, ऐसे ही रिप्रोडक्शन होता रहेगा। आपने फ्यूजन सीखा, बडिंग सीखा, स्पोरुलेशन सीखा, और अब बारी आती है फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन जब आप सीखोगे उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ हम लोगों के आर्टिफिशियल मेथड भी होते हैं रिप्रोडक्शन के, हम लोगों ने बना रखे। नेचर ने तो बनाए, लेकिन हम लोगों की जरूरतें ज्यादा हैं, तो इस वजह से हर चीज हमारी खेलने की है। यहाँ तक कि इस चीज से भी हमने खिलवाड़ कर रखा है। अभी हम आपको डिस्कस करेंगे उस चीज के बारे में, हमने कहाँ कहाँ खिलवाड़ किया है, और जब हमने खिलवाड़ किया उसका रिजल्ट मिला, और जितना अच्छा रिजल्ट मिला है उससे ज्यादा हम लोग बर्बाद भी हुए। दोनों बातें, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन के बारे में देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, इसको भी बोलते हैं खंडन, इसको भी बोलते हैं खंडन। लेकिन बात ये आती है कि भाई दोनों खंडन है, एक फ्यूजन भी था उसमें भी खंडन शब्द आ रहा था, एक फ्रेगमेंटेशन भी है इसमें भी खंडन आ रहा है, तो दोनों में अंतर है। फ्यूजन जो है वो केवल यूनिसेलुलर में हो सकता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर में भी हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर में भी हो जाता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक पेरेंट के, जो एक सिंगल पेरेंट है, मदर पेरेंट, उसके मतलब जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के हिसाब से उसमें न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। किसी में रूट से बनते हैं, तो किसी में लीफ से बनते हैं। प्लांट की अगर बात करें, किसी में रूट से बनते हैं, किसी में लीफ से बनते हैं, किसी में स्टेम से बनते हैं, किसी में फ्लावर से बनते हैं, और किसी में बनते ही नहीं है, ये भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, जो वैरायटी यहाँ पे है, जितनी वैरायटीज हैं प्लांट्स में या एनिमल्स में, रिप्रोडक्शन सब में होता है, टाइप कोई सा भी हो, ठीक है। तो मैंने कहा किसी में होगा ही नहीं, तो उसका मतलब ये है कि फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, लेकिन दूसरा मेथड यूज हो रहा होगा वहां, ठीक है। अब वो क्या है पहले देख लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन, तो इन फ्रेगमेंटेशन, इन फ्रेगमेंटेशन a parent organism, a parent organism, a parent organism is split into, multiple parts, कौन से मल्टीपल पार्ट्स, each of which grows to become a complete, independent organism, independent offspring या offspring, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफस्प्रिंग। इट मीन्स, चलो भाई देखते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ स्प्रिंग्स में ये चेंज हो जाता है, ठीक है। अब समझना दिस प्रोसेस, कौन कौन से इसमें क्या क्या आते जाते हैं। दिस प्रोसेस
resemble, this process resemble बडिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अभी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन बडिंग के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। बडिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी रिसेंबल करती हैं, बडिंग और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। ठीक है, ये तो आपका एक पॉइंट हो गया। लेकिन एक चीज और इसमें याद रखना, ये प्रॉपर नहीं होती है कि प्रॉपर बडिंग हो जाए या प्रॉपर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाए, नहीं, विद सम डिफरेंस, विद सम डिफरेंस। ठीक है, कुछ डिफरेंस जरूर होगा इसमें, और अगर डिफरेंस नहीं होता तो भाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या बडिंग को हम इसके अंदर पढ़ते, अलग से नहीं पढ़ते। अगर अलग से पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन पॉइंट आते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अर्थवॉर्म ले लिया, अर्थवॉर्म क्यों लिया भाई, अर्थवॉर्म ही क्यों लिया? तो एग्जाम्पल है, हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, इसके आप जितने पार्ट कर दोगे सारे पार्ट जिंदा रहेंगे। आर्दवॉर्म अभी मैंने बताया था बडिंग वाले चैप्टर में, सॉरी फ्यूजन या बडिंग में हमने आपको ये बताया होगा। तो जितने पार्ट आप कर दोगे सब जिंदा रहेंगे। बहुत सारे सी क्रिएचर होते हैं, सी क्रिएचर बहुत सारे ऐसे होते हैं, उनके पार्ट कर दो वो जिंदा बने रहते हैं, जितने कर दोगे सारे जिंदा रहेंगे। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, हमारे यहाँ भी होते थे, हमने देखा। ठीक है, हमने ऐसे प्लांट देखे, हम लोग जाते थे रास्ते में, पकड़ा डंडा तोड़ा, ठीक है, और तोड़ने के बाद जिसको मारना मारा, पीटा और फेंक दिया वहीं पे। 3-4 दिन बाद गए तो वहां पे दूसरा प्लांट तैयार उसी चीज का। भाई उठा के देखा, ये तो मैं ले आया था यार तोड़ के मारने के लिए, ये तो प्लांट बन गया। तब मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस और क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है कि कुछ मजाक चल रहा है हमारे साथ, क्योंकि हम छोटे थे। बाद में धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये इसके रिप्रोडक्शन का मेथड है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, या इसमें कुछ ऐसी मतलब पावर है जिसकी वजह से ये ऐसे रिप्रोडक्शन कर लेता है। चाहे हम इतना सा पार्ट तोड़ के फेंके, चाहे पूरा पार्ट तोड़ के फेंक दें, उसको वहां पे उगना है। ऐसे प्लांट्स हमने देखे। ठीक है, तो कोई भी पार्ट उसका उगाएगा। जब प्लांट्स की बात आती है तो कोई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लग जाता है, जब कोई मतलब लिविंग की बात आती है तो बडिंग। इसलिए यहाँ पे दो चीजें यहाँ मेंशन की गई हैं, एक प्लांट्स के लिए और एक एनिमल्स के लिए। बडिंग एनिमल्स में और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट में। वेजिटेटिव शब्द लगा मतलब कायिक प्रवर्धन, हिंदी में कायिक प्रवर्धन, काया से नई काया का निर्माण, एक काया से अनेक कायाओं का निर्माण, एक शरीर से अनेक शरीरों का निर्माण, एक आलू से अनेकों आलू। ठीक है, तो आलू पे मत जाइए, क्योंकि आलू हमें पसंद नहीं है, खा लेते हैं मजबूरी में। ठीक है, यहाँ ये हो गए, ये इनके अंदर ये कंडीशन होती है, आर कैपेबल, इसलिए ये कैपेबल है, आर कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग होल organism from फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट का मतलब खंड, जितने भी हम खंड कर रहे होंगे। ठीक है, फॉलोइंग इंजरीज, फॉलोइंग इंजरीज का मतलब जो हमने इंजरीज दी होंगी या हुई होंगी, उनकी इंजरीज की वजह से जितने भी फ्रैगमेंट बने होंगे, ठीक है, उन इंजरीज की वजह से जितने भी फ्रैगमेंट बने होंगे
वो सारे जिंदा होंगे, सारे ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे भाई। बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसे किसी के साथ कुछ कर नहीं देना। दिस स्प्लिट देम इनटू मल्टीपल पीसेस, दिस split them into multiple pieces. यहाँ पर हमने बताया आर्थ्रोबोन सी क्रिएचर्स बहुत से होते हैं, बहुत से प्लांट्स भी होते हैं जो कैपेबल होते हैं इस तरीके से रिप्रोडक्शन करने के लिए, कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग होल ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का मतलब जो हमने इनके खंड किए होंगे वो सारे ऑर्गेनिज्म बनेंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉलोइंग इंजरीज। दिस स्प्लिट देम इनटू मल्टीपल पीसेस, हम चाहे जितने मल्टीपल पीसेस में काट दें इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। आपको याद रखना है कि आर्थ्रोपोड सी क्रिएचर्स भी बहुत से होते हैं, मैनी प्लांट्स ऐसे होते हैं कि इनके आप टुकड़े कर दो, हर एक टुकड़े से एक न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें एक पॉइंट और लेना है। पॉइंट वो ये लेना है कि बडिंग और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। अब ये अंतर देखने के लिए हमें एक पॉइंट तो कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, कोई ना कोई लॉजिक। तो आप लोग इसको नोट कर चुके हो तो मैं आगे स्किप कर दूं इसको, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे ये पॉइंट आपको रखना है, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ बडिंग, फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ बडिंग, फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ बडिंग। कैसे? बडिंग के अलावा एक चीज और भी तो थी भाई, उसको भी मेंशन करते हैं, एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। कैसे है? ये देख लेते हैं। वेयर एन वेयर एन ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, अब ग्रो करके जाएगा था भाई, ग्रोथ न्यू पार्ट्स, न्यू पार्ट्स, न्यू पार्ट में ग्रो किया, विच आर स्मॉल। कैसे न्यू पार्ट है? विच आर स्मॉल, स्मॉल है, स्मॉल कंपेयर्ड टू द पेरेंट। किससे स्मॉल है? पेरेंट से कंपेयर्ड टू द पेरेंट। मतलब ये इसलिए डिफरेंट है कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है एक नया पार्ट, लेकिन वो नया पार्ट पेरेंट की अपेक्षा छोटा होता है, ठीक है। एंड विच आर, और क्या होता है? एंड विच आर, एंड विच आर इंटेंडेड टू बिकम ऑफस्प्रिंग। इंटेंड, इसके अंदर इंटेंशन होता है, इंटेंडेड, इंटेंडेड,
intended to become offspring organism, to become offspring organism। भाई अंतर ये है कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, न्यू पार्ट ग्रो करता है जो पेरेंट से छोटा होता है, ठीक है, और पेरेंट से छोटा होता है और वो क्या करता है, ऑफ स्प्रिंग का निर्माण करता है, जो नया होता है उसका निर्माण करता है, फिर वो ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने के बाद पेरेंट्स के बराबर होता है, पेरेंट के बराबर होने के बाद उसी चीज में वो भी आ जाता है, क्योंकि इसमें एक ही कास्ट होती है, फीमेल कास्ट, मेल होती नहीं है, यानी कि सिंगल पेरेंट होता है, जो भी यहाँ पे इसमें होगा वो रिप्रोडक्शन जरूर करेगा, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, अब आपका नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में मैनुअल भी होता है, मतलब आर्टिफिशियल भी होता है, और एक नेचुरल भी होता है, जो जिनके बीज नहीं होते हैं प्लांट्स में, उनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, और कुछ हम लोग आर्टिफिशियल भी करा देते हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डाल रहे हैं, ठीक है। उससे अब जब नेक्स्ट पार्ट आएगा वो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स होगा, सॉरी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स होगा, ज्यादातर वो डिपेंड होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में, और उसके बाद रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में करवा देंगे, वो 9th क्लास के लिए है, और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स 6th क्लास के लिए है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल आपको इसी टाइम पे।